ये है तीर्थराज परसाना और इनके YouTube पर 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो है, बट ये अभी के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट हेटेड क्रिएटर्स है। इनके हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो यू विल फाइंड पीपल ट्रोलिंग एंड हेटिंग ऑन हिम। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि ये बंदा पहले तो अच्छा कंटेंट बनाता था, बट अभी ये टोटली क्लाउन बन चुका है। लोगों के हेट करने के पीछे मेन रीजन यही है कि तीर्थ के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाते हो, वहाँ एक चीज आपको लिखी हुई जरूर मिलेगी, लूसीफर was innocent. अकॉर्डिंग टू तीर्थ, लोग उनको इसलिए हेट करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने नए बुक लूसीफर वाज इनोसेंट में लाइफ की सच्चाई लिख दी है, एंड दैट्स व्हाई एवरीवन इज टारगेटिंग हिम राइट नाउ। उन्होंने डिफरेंट पॉडकास्ट में आके भी सेम चीज कही है कि उन्होंने इस बुक में कुछ रेड पिल या बड़ा ट्रूथ रिवील कर दिया है, जिसके लिए वो पैरानॉइड रहते हैं, एंड इट्स वेरी पॉसिबल दैट उनको एलिमिनेट कर दिया जा सकता है। एंड जस्ट लाइक यू गाइज, मैं भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था क्योंकि तीर्थ को जब मैंने पहली बार देखा था, वो कॉमेडी वीडियोस बनाता था या लव या रिलेशनशिप रिलेटेड वीडियोस बनाता। मैंने वो सब वीडियोस देख के रखी थी एंड टू बी ऑनेस्ट कुछ तो लाइक भी कर रखी थी, बट दिस टाइम ही वाज काइंड ऑफ डिफरेंट। जब मैंने तीर्थ के पॉडकास्ट के क्लिप्स देखे, फर्स्ट थॉट केम टू माय माइंड इज, ये एंड्रयू टेट का नॉक ऑफ या मिस्टीरियस बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? ये तो ऐसा नहीं है। बट देन आई केम टू नो दैट ये एक बुक निकाल रहे लूसीफर वाज इनोसेंट बोल के। इस बुक को वो ये बोल के मार्केट कर रहे थे कि ये बुक एक रेड पिल है और अगर आप इसको लोगे तो आपकी रियलिटी बिल्कुल ऑल्टर हो जाएगी। वेल, इस बुक के बारे में बाद में बात करते हैं क्योंकि कल मैंने इस बुक को पढ़ी थी एंड स्पॉइलर अलर्ट, मेरी जिंदगी कुछ नहीं बदली भाई। बट हाँ, तीर्थ के बुक के बारे में बात करने से पहले बात कर लेते हैं उनके प्रिटेंशियस पॉडकास्ट के बारे में, जहां पर वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें इस ब्रह्मांड का कुछ बहुत बड़ा सच पता लग गया है और वो यहाँ आके बता रहे हैं। सो फर्स्ट, ये वाले पॉडकास्ट में मिस्टीरियस बनने के लिए लोग कैसे वो रिएक्ट करते हैं जब उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। बॉस, लूसीफर इनोसेंट, ये रेड पिल क्या है और तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? हाय ब्रो लिटरली थॉट कि वो बहुत कूल लगेगा ये सब करते हुए, बट एनीवेज इसके बाद वो बताते हैं कि कैसे उनके जिंदगी में लूसीफर आते हैं। लाइक वो बहुत ही एक शेडी स्टोरी सुनाते हैं कि वो लूसीफर की कहानी सुन रहे थे यूट्यूब पर एंड उनके मंदिर का दरवाजा हिलने लगता है एंड उनको चिकन पॉक्स हुआ रहता है, तो वो रेंगते हुए मम्मी को बुलाने की कोशिश करते थे एंड देन वो ये बताते हैं। नोटिस हुआ तीर्थ की आंखों के नीचे काफी काले गड्ढे हैं, तो नाउ इज द टाइम। It's been 77 hours since I'm awake. मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ. My mind is awake. I mean, ब्रो तुमको लगता है कोई 4 दिन तक ना सोके ऐसे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने आ सकता है? माइंड इज अवेक, ब्रो थिंक्स ही इज द मेन कैरेक्टर। And वो जो प्रिंसिपल था ना, उससे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि पूरे कॉलेज में कोई ऐसा बंदा है जो कि घुसा सक्सेसफुल है. I was the highest motherfucker in that entire classroom, in that entire building, in that entire campus. भाई वो लिटरली तुम्हारे कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो तुम्हारे क्लाउड से क्यों जेलस होगा? देखो मेरा भी अभी कॉलेज जस्ट खत्म हुआ है एंड मेरे भी अराउंड 1 लाख फॉलोअर्स है। भाई वहाँ किसी टीचर को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास क्लाउड है कि नहीं। लाइक सीरियसली प्रिंसिपल ही जेलस हो गया इससे भाई। किसी का कुछ बुरा नहीं करता, बट ये लोग इतने नीच है ना, हर बार मेरे को चैलेंज करते हैं, मेरे को नीच बनने के लिए मजबूर करते हैं और अब मैं नीच बन गया हूँ। ओ ब्रो थिंग्स वो एक एनिमे विलन है एंड उसके साथ बहुत बुरा हुआ है एंड वो सबके साथ अभी बुरा करेगा। भाई क्या है बंदा यार, दिस शिट इज सो कॉर्नी मैन। बट हाँ, फिर ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हुए ये बताते कि कुन फाया कुन मीन्स आई एम अ गॉड। भाई इतना तो मुझे भी पता है एक रॉकस्टार फैन होने के नाते कि कुन फाया कुन का मतलब बी एंड इट इज होता है, आई एम अ गॉड नहीं। ऐसे मम्मी पापा डरते हैं कि हमारा बेटा कहाँ चला गया, ऐसे डार्कनेस में तो नहीं चला गया कहीं? आई एम द ओनली वन हु इज अवेक. When I'm in a being corny competition and my opponent is तीर्थराज परसाना। मुझे सीलिंग पे एक इंसान विद हॉर्न्स का एक शैडो दिखा और वो शैडो और बड़ा हो रहा है और धीरे धीरे ना पूरी वॉल पे मेरे को सिर्फ एक इंसान दिख रहा है जिसके हॉर्न्स है. भाई मैं बोलता हूँ नीरज चोपड़ा के जगह तीर्थराज परसाना को भेजना चाहिए था। ब्रो फॉर श्योर गोल्ड मेडल लेके आता। वैसे हाँ, शाउट आउट टू नीरज भाई फॉर द सिल्वर, रियली प्राउड ऑफ यू। They will eliminate me sooner or later. There is a reason why I am single. There is a reason why my family lives away from me. There is a reason why
I don't love, I push away the people that love me. भाई प्लीज स्टॉप यापिंग, यू आर नॉट एंड्रयू टेट। कोई मैट्रिक्स आपको अटैक नहीं कर रहा भाई, आपने कुछ ऐसा सच्चाई नहीं बोल दिया है कि लोग आपको एलिमिनेट ही कर देंगे। किसी सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया? मैंने आज तक कभी कोई भी पॉडकास्ट के ऊपर बोला नहीं है। I got an invitation from Mumbai's Grandmaster District, Freemasonry, people who rule the world. ये इंसिडेंट के ऊपर नहीं बिलीव कर पाया कि Freemasons gave me an invitation. मैंने लिटरली एक फोटो डाला हुआ है अपने इंस्टाग्राम के, and people don't know shit about Freemasons. They have their office in Mumbai, Colaba. The Grandmaster, I was with him for more than 6 hours. मैं उनसे मिला, he was 60 years old. उनके शर्ट का जो बटन था ना, it had a Freemasons symbol. मेरा उधर दिमाग हिला। मैं हॉल एंटर किया, I entered, मुझे ऐसा लगा कि मैं 100 साल पीछे चला गया उस सेंचुरी में। It was like a palace from inside. बाहर से हवेली, अंदर से पैलेस। He told me everything. He revealed his secrets to me for some reason. I don't know. मैं जो भी चीज पूछा, वो चीज का उन्होंने मुझे जवाब दिया। He was so smart. मैंने ना चैलेंज लिया कि let's see अगर मैं ग्रैंड मास्टर की कुर्सी पे बैठता तो क्या होगा। ग्रैंड मास्टर की जो चेयर थी ना, मैं यही शूज में मैं जाके बैठ गया चेयर के ऊपर। मुझे लगा कि they will eliminate. And he had a very weird crooked smile. He had knowledge on every topic that I asked him. मैंने हर तरीके से चैलेंज किया, भाई इंडिया में कोई कैसे ही हो सकता है। तो देखो भाई, इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट दिखा कि हर साल जून के फर्स्ट संडे को वो लोग ओपन हाउस होल्ड करते हैं एंड वहां कोई भी जा सकता है 100 रुपए देके। एंड उसने ये भी बताया कि जिससे तीर्थ मिले वो डिस्ट्रिक्ट विजिटिंग ऑफिसर है, ना कि ग्रैंड मास्टर। एंड इसके बाद मैंने भी गूगल पे जाके सर्च किया कि मेरे शहर कोलकाता में कोई फ्री मेसन्स हॉल है कि नहीं। एंड यस, मुझे एक हॉल कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में मिला एंड ऑब्वियसली आई वेंट देयर। तो मैं पहुंच गया था पार्क स्ट्रीट में एंड वहां इतने सारे रेस्टोरेंट्स के बीच में मुझे दिखा द फ्री मेसन्स हॉल। इसलिए मैं पहले ऐसे ही गया, वहां एक सिक्योरिटी गार्ड थे एंड एक अंकल भी थे। मैंने उनसे पूछा कि अंदर घुसने का प्रोसीड्योर क्या है एंड अंदर कौन कौन से दिन घुसने देते हैं, बिकॉज़ हम इंटरेस्टेड है सोसाइटी के बारे में जानने के लिए। पहले तो उन्होंने ऐसा दिखाया कि मैं जो पूछ रहा हूँ उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मैंने 3-4 बार एक ही चीज उनको रिपीट करके समझाया, बट स्टिल उन्होंने अंदर घुसने को नहीं दिया। एंड बेसिकली जितना मैं उनसे बात करके समझा, उनको सच में समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, या फिर उनको समझ में आया बट वो एक स्ट्रेंजर को डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहते थे। देखो, मेरे को जितना लगा इन लोगों ने मेरे को झूठ बोला, अंदर घुसने नहीं दिया। एंड जितना मैं बता सकता हूँ कि अंदर का माहौल थोड़ा सा तो स्पूकी लगा। एंड हाँ, थोड़ी सी तो फटी। तेरी फटी? हाँ फटी। देखो, ये तो सच बात है कि थोड़ा सा स्पूकी एनवायरनमेंट वहां पर था क्योंकि बिल्डिंग्स ही इतनी पुरानी थी। बट गूगल पे उस हॉल के इमेजेस देखने पर आई सॉ कि वहां नॉर्मल जैसे फंक्शंस वगैरह होते हैं ना, वही सब हो रहे थे। कोई अजीब सी चीज तो मैंने नहीं दिखी। एनीवेज, अब तीर्थ भाई बताते कि वहां से आने के बाद उनके साथ काफी सारी स्पूकी चीजें हो जाती है कि औरा वोरा चूस लेता है भूत, तो विच इज वेरी हार्ड टू बिलीव। देखो, उनका तो पता नहीं, बट मेरे साथ क्या हुआ था मैं बता सकता हूँ। तो देखो, मैं हॉल के अंदर तो नहीं गया था, बट बॉर्डर क्रॉस करके मैं प्रॉपर्टी के अंदर जरूर गया था। एंड उस दिन मेरे साथ 2 हादसे हुए थे। पहला, मैं वहां बाइक से गया था एंड मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ और मैं ज्यादा तेज नहीं चलाता, बस नॉर्मल ड्राइव करता हूँ। बट उस दिन लौटते समय मेरी बाइक 2 बार स्लिप हो गई थी एंड मैं गिरते गिरते बचा था। और मतलब 2 मिनट के अंदर अंदर 2 बार स्लिप हो गई थी, विच इज वेरी अनयूजुअल बिकॉज पहली बार स्लिप होने से आप बहुत केयरफुल हो जाते हो, बट स्टिल मेरा 2 मिनट के अंदर अंदर 2 बार स्लिप हुआ था। अब इसके बाद उसी दिन शाम को, अच्छा ये स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आई हैड अ क्लासमेट इन स्कूल हु वाज वेरी जेलस ऑफ माय चैनल। लाइक ये समझ लो, none of my friends really liked him. Basically he was kind of devil to us. अब मुझे उसी दिन शाम को उस बंदे का हमशक्ल 2 बार दिखा, but with a thick beard. Like obviously 2 अलग अलग इंसान थे एंड कोलकाता के 2 अलग अलग हिस्सों में मेरे को दिखे थे, बट स्टिल इट्स वेरी वियर्ड टू मी। मैंने अपने एक दोस्त को बताई ये चीज एंड ही वाज सेइंग कि भाई वहां जाने से ही हुआ है ये सब, बट ना, आई डोंट थिंक सो। कितना भी वियर्ड एक्सपीरियंस हो ये, बट स्टिल आई डोंट बिलीव कि वहां जाने से हुआ है ये सब। बाय द वे, ये सच्ची कहानी बता रहा हूँ, झूठ मत समझना। यहाँ पर मैं तीर्थ को ट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। बट हाँ, एक चीज मेरे को तीर्थ के इंस्टा पे जाने से दिखी कि उन्होंने जिस इंसान के साथ फोटो डाली थी एंड चेहरा छुपा दिया था, कमेंट सेक्शन में किसी ने उनका आईडी मेंशन करके रखा था एंड उनके बायो में यस फ्री मेसन मेंशन्ड था। एंड उनके लेटेस्ट पोस्ट में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पार्ट को अपलोड करके रखा था एंड उस पार्ट में साफ साफ लिखा था कि 10 अगस्त को ये पब्लिक के लिए ओपन किया जा रहा है एक्सटेंसिव टूर के लिए किसी ओकेशन पर। बट चलो हम मान भी लेते हैं कि ये सब कुछ सीक्रेट सोसाइटी वाला चीज है, तो ये लोग पब्लिक को अंदर क्यों घुसने देंगे भाई। और वहां न्यूज़पेपर में भी ग्रैंड मास्टर में किसी और का ही नाम लिखा हुआ है एंड गूगल पे उनका नाम सर्च करोगे तो यू विल फाइंड दिस पर्सन एंड ऑब्वियसली ये वो
इंसान नहीं है जिससे वो मिले थे, वो बस एक लॉन्ग टर्म मेंबर है फ्रीमेसन का। एंड या तीर्थ के अकॉर्डिंग ये लोग सेटन की पूजा वूजा करते हैं। भाई संसार ने हैप्पी न्यू ईयर पर माता लक्ष्मी की फोटो अपलोड करके रखी है इंस्टा पे। तीर्थ भाई आप जिनसे मिले वो खुद भगवान की पूजा करते हैं, ये सेटन कहाँ आ गया बीच में? और न्यूज़पेपर पे तो लिखा भी हुआ है कि हम लोग सेटन वेटन की रिचुअल्स नहीं करते, ये सब रूमर्स है एंड ये कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं है। एंड हाँ, मेरे वाले हॉल में जो कोलकाता में, वहाँ कुछ डिफरेंट सिस्टम होगा एंड वहाँ पर अभी भी पब्लिक को घुसने नहीं देते। एंड मुझे लगता है सिक्योरिटी को उतना पता नहीं होगा, या फिर पता भी होगा तो उसने मेरे से झूठ बोला। बट गूगल पे एक आर्टिकल मिले इस कोलकाता वाले हॉल से रिलेटेड एंड वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्रीमेसन सोसाइटी इज नॉट अ सीक्रेट सोसाइटी एनीमोर। तो भाई हाँ, मुंबई वाले हॉल में शायद रोज घुसने नहीं देते, बट अकॉर्डिंग टू दैट कमेंट और न्यूज़पेपर किसी किसी स्पेशल ओकेशन पे वो लोग घुसने दे देते हैं। एंड तीर्थ भाई भी शायद उसी दिन घुस गए होंगे। एंड बाकी अंदर की जो कहानी तीर्थ भाई ने हमको बताई, मैंने तो आपको सब दिखाई दिया है, आप ही समझ लो अभी कि कितना सच है या कितना झूठ। भाई एक चीज तो है, ये लोग वर्ल्ड को रूल नहीं करते। एनीवेज, फिर ये पॉडकास्ट में शिव जी को एलियन वगैरह बता रहे थे, वही क्लीशे कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट्स की तरह। कि तेरे हॉबीज क्या क्या है, तू क्या क्या तेरे को अच्छा लगता है अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग कंटेंट? सेक्स। व्हाट? ओ तीर्थ भाई आप कितने कूल हो, फुल सिग्मा अल्फा टॉप जी हो भाई। When someone is in a dick riding तीर्थ competition and their opponent is this guy. Canary one check, you can be happy with. but मेरे साथ गलत हुआ लाइफ में, अब मैं एक के साथ खुश नहीं रहूंगा। ये जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद था वो मुझसे छीन लिया गया। अब मैं अपने एग्स एक बास्केट में नहीं रखूंगा, I have multiple baskets, multiple queens. That is my reward. वाओ, आप तो फुल रिवेंज आर्क में हो भैया। यार देखो, मैं एक्चुअली कमेंट्स में गया और देखा कि 10-11 साल के बच्चे ये सब कमेंट्स कर रहे हैं और इस पूरे पॉडकास्ट में ये ऐसे ही डीजेनरेट चीजें बोलता रहता है। और मैं बच्चों को क्या बोलूं भाई, उनके अंदर सेंस नहीं होता क्या गलत है क्या सही है ये सब समझने की। उनको जैसे इन्फ्लुएंस कर दो वो वैसे ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। देखो मैं बताता हूँ, अभी ये लूसीफर इनोसेंट वाले बुक के लिए वो ऐसा डेविल टाइप का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। भाई जितने भी वीडियोस देख रहे हो तुम, पॉडकास्ट देख रहे हो, बुक रिव्यूज देख रहे हो, मोस्ट ऑफ देम आर स्पॉन्सर्ड। अब मुझे कैसे पता? क्योंकि मुझे भी अप्रोच किया गया था। अब ऑब्वियसली मैं पूरे चैट्स तो नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस, बट इतना बता सकता हूँ कि ये मेरे साथ चैट में भी मिस्टीरियस बनने की कोशिश कर रहा था। एंड हाँ, मैंने इस बुक को पढ़ी है, फिक्शनल बुक है, स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में लिखा गया है। लूसीफर इस बुक में तीर्थ से मिलते हैं एंड 3 चैप्टर्स या 3 सच्चाई गॉड के बारे में बताते हैं। ये तीनों ही चैप्टर्स बैंड बुक से लिया गया है। एंड अगर आपको पता है थोड़ा सा भी क्रिश्चियनिटी या बैंड बुक्स के बारे में, तो यू ऑलरेडी नो दी स्टोरी। आपको मोस्ट ऑफ दी चीजें पता होने वाली है इस बुक में जो लिखा हुआ है। एंड यस, फिर से बता देता हूँ, ये बस एक फिक्शनल बुक है। असली में लूसीफर तीर्थ से नहीं मिलते हैं। तीर्थ बस एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं पॉडकास्ट में आके। वो जानबूझ के ऐसा डिप्रेस्ड या मिस्टीरियस बनने की कोशिश करते हैं, समझ लो भाई ये बात। तो प्लीज बी अवेयर एंड किसी के भी बातों से ऐसे इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। मेरे अकॉर्डिंग तीर्थ को पता है कि वो क्या कर रहे हैं एंड उनके हिसाब से ही इज जस्ट वेटिंग कि इंडिया का जो कमेंट्री कम्युनिटी है वो उनके ऊपर रोस्ट वीडियोस बनाए एंड उनकी और ज्यादा पब्लिसिटी हो, इसलिए जानबूझकर ये सब हरकतें करते रहते हैं। मैंने पहले भी बता के रखा है कि भाई लाइफ का कोई ऐसा चीट कोड नहीं है। तीर्थ को कुछ ऐसा सच्चाई नहीं पता है कि उसको अपने घर वालों को दूर रखना पड़ेगा या उसकी लाइफ रिस्क में होगी। ही इज नॉट द चोजन वन। भाई ये सब बोलने वाली बातें हैं। ऐसे एक स्टोरी लाइन या कहानी बनाने की कोशिश की गई है ताकि बुक और भी ज्यादा बिके। और मैं बच्चों को भी यही बोलना चाहूंगा कि चूज योर रोल मॉडल्स केयरफुली, ऐसे किसी से भी इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। बट हाँ भाई, ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट कर देना ग्लोकस इज इनोसेंट। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे एक यूट्यूबर ने लाखों इंडियंस को बेवकूफ बना दिया था, तो इस वीडियो को क्लिक करके अभी देखो।